आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पंजाब के सांसदों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत पहुंचे। पिछले 100 दिनों से धरने पर बैठे इन सांसदों को कांग्रेस का समर्थन देते हुए मीडिया से बात की और कहा कि कांग्रेस का किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन है और जब तक किसान विरोधी तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक कांग्रेस किसानों के साथ संघर्ष करती रहेगी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मीडिया ने जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बदले जाने पर सवाल किया तो अपने ही अंदाज में उन्होंने कहा कि पुराने मुख्यमंत्री की गलतियों की हांडियां बीच चौराहे पे नए मुख्यमंत्री फोड़ रहे हैं और इसका भुगतान उत्तराखंड की जनता को झेलना पड़ रहा है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा हरीश रावत ने। क्योंकि 100 दिन से बैठे हैं आप लोगों का इंतजार इसलिए क्योंकि ये सरकार जो है बिल्कुल हठधर्मिता पर तुली हुई है और अपने घमंड को किसानों पर थोप रही है, देश पर और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने पर तुली हुई है। किसान केवल एक बात चाहते हैं कि ये 3 कानून वापस हों और हमारे सांसदगण किसानों के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए पिछले 100 दिन से यहाँ पर खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं। मैं इनको बधाई देने के लिए आया हूँ, इनको साधुवाद देने के लिए आया हूँ और हमारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद है पंडित कौर जी वो आए हैं, ये हमारे उल्ला साहब हैं। सर, सरकार का कहना है ना किसान आगे बढ़ पा रहे हैं, किसान भी पहल करेंगे तो ही कुछ बात बन पाएगी। ये सरकार की तरफ से कहना है। इसमें पहल क्या होनी है, एक सीधा 2 शब्द का आदेश मोदी जी को कहना है वापस लो, वो वापस लेने के बजाय थोप दो कह रहे हैं। 2 शब्द तो इस्तेमाल कर रहे हैं मगर थोप 2 शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वापस लो और कांग्रेस ने ये तय कर रखा राहुल जी के नेतृत्व में कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे कांग्रेस किसानों के संघर्ष में उनके साथ है। हमको कुछ भी बलिदान देना पड़े, कुछ भी हमको भुगतना पड़े, हम सब भुगतने को तैयार है। मगर किसान जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, नौजवान जिंदाबाद। उत्तराखंड में सर मुख्यमंत्री परिवर्तन हुआ है, बीजेपी की आपसी कलह सामने आई है, कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी इस मौके को? हम क्या देख रहे हैं, उत्तराखंड के लोग भी देख रहे हैं। 4 साल भोगा, अब नए नाटक कर रही है भाजपा। पुराने मुख्यमंत्री के निर्णयों की हड्डियाँ चौराहे पर फोड़ रहे हैं और हम सब भी देख रहे हैं भाई ये भाजपा का अनुशासन चौराहे पर तार हो रहा है। जो भाजपा बड़ी बड़ी बात करती थी, कहती थी हम तो बड़ी अनुशासित पार्टी हैं, तो आज उत्तराखंड के अंदर उनके अनुशासन की धज्जियाँ उड़ रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। नए मुख्यमंत्री आए हैं सर, उनका एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने मोदी जी की तारीफ में कहा है कि जैसे राम को त्रेता में बोल दिया था, भगवान राम का पद दिया था, यदि मोदी जी को भी भगवान मानने की जनता। वो भाजपा के लोगों को यही जुमले सिखाए जाते हैं, लेकिन ये जुमले कहते कहते हमारे मुख्यमंत्री ने, हमें बड़ी तकलीफ है, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से राम और कृष्ण का अपमान किया, वो भगवान के अंशावतार थे, भगवान थे, साक्षात भगवान थे और उनकी एक व्यक्ति से कैसे तुलना हो सकती है। वो व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम आदर करते हैं, हम आदरणीय शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी संज्ञा श्री राम से नहीं की जा सकती है, उनकी तुलना श्री कृष्ण से नहीं की जा सकती है। तो उन्होंने हमारे धर्म का भी और हमारे महापुरुष, हमारे दिव्य पुरुषों का अपमान किया है। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, सब चीज़ों पे जो अगले साल चुनाव होंगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की जनता को कितना असर पड़ेगा? उत्तराखंड और पंजाब की जनता किसान कानून से लेकर के जो महंगाई इन्होंने थोप दी है, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिस प्रकार से गैस के दाम 1000 रुपया तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल टूटे पड़े हैं और जिस प्रकार से बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, इन सब चीज़ों को लेकर के भाजपा को दंडित करेगी और पंजाब में भी कांग्रेस आएगी। तो ये थे हरीश रावत जी, जिन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के लिए समर्थन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और किसान आंदोलन
जो किसानों की मांगे हैं सरकार को वो माननी होगी और ये तीनों कानून वापस लेने होंगे। और रही उत्तराखंड की बात, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बदलने पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इससे बीजेपी की आपसी कलह सामने आई है। तो कैमरामैन तुषांत के साथ मैं शूरवीर सिंह नेगी, दिल्ली।